नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो रीडिंग है ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपकी लाइफ से जो जा चुके हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो हमेशा के लिए आपसे दूर हो गए हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आज हम आपके पूर्वजों की तरफ से, आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ये रीडिंग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। द सन इज द फर्स्ट पाइल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज द सेकेंड पाइल। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए तो पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। डियर, जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, उन्हें आप बार बार याद कर रहे हैं, और क्योंकि आप उन्हें याद कर रहे हैं, उनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे एक पुरुष आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके एंसेस्टर है। उसका ध्यान आप देख सकते हैं नीचे की ओर है। वो ऊपर नहीं देख रहा है, वो खुद ऊपर है और उसका ध्यान नीचे है। तो आपके जो एंसेस्टर हैं, जिनके लिए आप बार बार सोच रहे हैं, मेल हो फीमेल हो नो मैटर, लेकिन उनका ध्यान आपकी ओर ही है। वो हमेशा आपको देखते रहते हैं। आप देख रहे हैं, आई थिंक सो जो कोई भी आपकी लाइफ से गया है वो ओल्ड एज होंगे। कुछ लोगों के तो ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पापा या दादा हो और वो स्टिक भी लेते हो अपने हाथ में, स्टिक लेकर चलते हो, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि बच्चा, मेरा ध्यान हमेशा आपके ऊपर ही रहता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ नहीं हूं, लेकिन मैं आपके साथ ही हूं। मैं हमेशा आपको देखता रहता हूं। मैं जहां कहीं भी हूं, मैं हमेशा आपको देखता रहता हूं। लेकिन आपने उनकी यादों को दिल से लगा के रख लिया है। उनकी मजबूरी है कि उन्हें जाना पड़ा, लेकिन आप उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। आपने उनकी यादों को कुछ इस तरह से समेट रखा है, और वो जो ये चीज देखते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत पेन होता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपको ऊपर से ब्लेसिंग दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन आप उनकी यादों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
आपने उनकी यादों को समेट के रख रखा है, सीने से लगा रखा है, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको क्विकली इस एनर्जी से बाहर आना है। इस एनर्जी से बाहर आने की जरूरत है आपको। उस एनर्जी से बाहर आइए। ये संसार है, ये सब चलता रहता है। वो जहां कहीं भी हैं, वो आपको देख रहे हैं। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करो, नई शुरुआत करो, वहीं अटके नहीं रहना है। आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की जरूरत है। कहीं न कहीं आपको वो ये मैसेज देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि आपके पास ये मैसेज आए, ये इन्फॉर्मेशन आए कि वो आपसे कहना चाह रहे हैं, बेटा इस चीज से बाहर निकलो, इस एनर्जी से बाहर निकलो। ये संसार का नियम है। आपको आगे बढ़ना है, उधर स्टक नहीं रहना है। इस चीज से बाहर निकलिए। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। वो कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे दूर तो हो गए हैं, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ में शांति की ओर जाएं, एक पीसफुल लाइफ जिएं। वो हमेशा अपना आशीर्वाद आपकी ओर बना के रखेंगे, हमेशा अपना प्यार। वो जहां कहीं भी हैं, वो हमेशा आपको बहुत प्यार करेंगे। अभी भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इसी एनर्जी में नहीं रहना है। इसी एनर्जी में रह के आपकी लाइफ आगे कैसे जाएगी? वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज्यादा परवाह करते हैं वो आपकी। तो डियर, इंसान की मजबूरी होती है जो यहाँ से जाना पड़ता है। हर किसी के लाइफ में आने से पहले डेस्टिनी लिख दी जाती है कि कब इंसान का बर्थ होगा और कब डेथ होगी। तो इंसान की मजबूरी होती है जो यहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन हम उस बात को हमेशा के लिए लेकर नहीं बैठ सकते हैं। उस एनर्जी से हमें बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी पे आए हैं, क्योंकि हमें भी कुछ काम दिया गया है। हमारा भी कोई सोल पर्पस है। विदाउट सोल पर्पस यहाँ कोई नहीं आया है। हर किसी के सोल का कोई न कोई पर्पस है, और वो पर्पस इंसान को पूरा करना होता है। ये आना जाना तो पूरी जिंदगी लगा रहेगा। कोई आएगा, कोई जाएगा। जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये चीज तो होती ही रहेगी। लेकिन अगर इंसान इस चीज को लेकर बैठ जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वहीं स्टक नहीं रहना है। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें, आप अपने आप को हील करें। आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए। जहाँ पे ग्रीनरीज हो उस जगह थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए। कोशिश कीजिए अपने आप को अपनी लाइफ में कुछ शिफ्टिंग लाने की, अपने आप को बदलने की, अपने आप को चेंज करने की। उन्हें खुशी नहीं हो रही है आपको इस हाल में देख के, और इसी वजह से वो आपको मेरे थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं। डियर, बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा। आप लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो इस दुख से बाहर निकलिए। उन्हें खुशी नहीं हो रही आपको दुखी देख के, उन्हें और ज्यादा दुख हो रहा है।
क्योंकि फिर क्या है ना, ये सोल अपने आप को हेल्पलेस फील करने लगता है। सोल के पास बॉडी नहीं है बट सोल अभी भी है। तो वो जब आपको इस कंडीशन में देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में जाते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इस एनर्जी में रहें, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आप अपने आप को हील कीजिए, आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी पे ध्यान देना चाहिए। इस एनर्जी में रह के कुछ नहीं होगा। वो भले कितने भी दूर चले गए हैं लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अगर इस सैड एनर्जी से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने करियर में फोकस करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, अपनी लाइफ को फिर से जीना शुरू करते हैं, तो ये चीज देख के उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। डियर, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हें दुखी देखकर खुश नहीं रह सकते ना। ये जो कोई भी आपके लव्ड वंस हैं जो गुजर चुके हैं, वो आपको दुखी देखते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी है आप लोगों की, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है। मैं फील कर रही हूँ इस एनर्जी को। तो प्लीज इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आप चाहते हैं ना, ये जो आपके लव्ड वंस है वो खुश रहें। आपकी खुशी में उनकी खुशी छुपी हुई है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप सैड रहें, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दुखी रहें। आपका जी करता है आप एक बार जी भर के रो लीजिए, जी भर के रो लीजिए। आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। वहीं स्टक मत रहिए, वहीं रुके हुए मत रहिए, क्योंकि ना तो अब आप कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको दुखी देखकर वो भी दुखी होते हैं। उन्हें खुशी नहीं होती है आपको इस तरह देखकर। वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। आई होप आप लोगों को आपका मैसेज मिल गया होगा। अगर आप लोग रो रहे हैं तो प्लीज मत रोइए, बिल्कुल भी मत रोइए। हाँ, थोड़ी देर के लिए बैठकर उनको याद करके एक बार में जितना मन हो उतना रो लीजिए, बट दिन भर इस एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि इसी एनर्जी में रह के आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी और आप दुखी रहेंगे तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो भी दुखी रहेंगे। ओके, पाल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी है, आप लोग बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा दुखी है, जिस वजह से आपके एंसेस्टर भी दुखी हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, ऐसा काम कीजिए जिससे आप भी खुश रहिए और आपके एंसेस्टर भी खुश रहें। ओके, आई होप आप मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं और अब वही करेंगे जिससे कि आप भी खुशी रहेंगे, आपके पूर्वज भी खुश रहें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है, कि उनके एंसेस्टर, आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, पाल नंबर 2 फ्रेंड्स,
आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, मेहनत लगेगी, मेहनत कीजिए, अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पे लाइए, बैलेंस कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है इस चीज से बाहर निकलने का। आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, मजबूर महसूस करते हैं, बिल्कुल ही दुखी महसूस करते हैं। तो इस दुख से बाहर निकलने की जरूरत है आपको। आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आपको इस दुख से बाहर निकलना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। इमोशनली स्ट्रांग बनाइए अपने आप को। इतना ज्यादा दुखी होकर बेचारा बन के कुछ नहीं होना है। आप अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, बेचारा सा महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, तो डियर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो सोच रहे हैं कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए बच्चा, आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है। वो आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचकर देखिए। आप हो सकता है कि आप एक ही तरह से सोचते जा रहे हैं, तो आपको वो बोल रहे हैं कि एक ही तरह से नहीं सोचना है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचना है, आपको अलग तरीके से सोचना है। हो सकता है कि पैसों को लेकर आप लोगों में से कुछ लोग जगलिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। कुछ लोग पैसों को लेकर भी हो सकता है कि जगल कर रहे हैं, उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं। तो इस चीज से बाहर निकलना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, जरा सा डिफरेंट वे से सोच कर देखिए। एक ही एनर्जी में स्टक नहीं रहना है, आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, आपको किसी से बात करने की जरूरत है। आप अपने आप को बिल्कुल ही अकेला महसूस कर रहे हैं। आप दिन रात सोचते रहते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। आप बिल्कुल परेशान रहते हैं इस चीज से। आप रात भर जग के यही बात सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, इंडिपेंडेंट बनिए, एक ऐसा पर्सन बनिए जिसे कि कुछ भी करने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े। आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए बोल रहे हैं और आपको एक न्यू बिगनिंग करने के लिए बोल रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि करियर को लेकर आप जगल कर रहे हैं, करियर फाइनेंस को लेकर आप प्रॉब्लम में गिरे हुए हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि आप इस स्टकनेस से बाहर निकलिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आप टेंशन में हैं? तो वो आपसे कह रहे हैं सबसे पहले तो आप इमोशनली बैलेंस होइए, अपने आप को मजबूर मत समझिए, हेल्पलेस मत समझिए, अकेला मत समझिए, और जो कुछ भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोच कर देखिए, थोड़ा सा अलग तरीके से सोच कर देखिए, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत है, किसी की मदद लेने की जरूरत है आपको। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपसे कह रहे हैं आप स्ट्रांग बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए और एक न्यू बिगनिंग कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। वैसे भी आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चूज किया हुआ है डियर, तो अगर आप एक न्यू बिगनिंग करेंगे तो श्योरली आप सक्सेस होंगे।
श्योरली सक्सेस होंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है, आप बस फंस के रह गए हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। बस थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलिए, थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचते हैं तो आपके पास हर वो चीज है जो कि आपको कामयाब बना सकती है। किसी की हेल्प लीजिए, मेहनत कीजिए, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका वेट कर रहा है, आपकी अच्छी किस्मत आपका इंतजार कर रही है। ओके, पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।